अब हम लोग कॉस इन्वर्स कॉस एक्स फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमने देखा है कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स जो है वो एक्स हो जाता है कब, अगर एक्स जो है वो प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई के बीच में बिलोंग करे तो। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to पाई, ये तो पता ही है, ये तो हमने इनिशियल डेफिनेशन में ही बता दिया था कि जो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स है वो एक्स के बराबर हो जाता है। अब क्या ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है? ऑब्वियसली ये पीरियोडिक है, क्योंकि इसके भी दिल में एक पीरियोडिक फंक्शन कॉस एक्स बैठा हुआ है। इसका पीरियड क्या होगा? ऑब्वियसली इसका पीरियड 2 पाई होगा। तो हमने 0 से पाई तक के लिए इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, तो अगला जो पाई लेंथ का इंटरवल है उसके लिए भी इसकी वैल्यू फाइंड कर ले, मेरा काम बन गया। क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक है, मान लीजिए कि उसका पीरियड है 10, तो अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू 0 से 10 तक किसी तरह फाइंड कर लें तो 10 से 20 क्या होगा फंक्शन का वैल्यू हर कोई बता देगा, 20 से 30 क्या होगा हर कोई बता देगा, क्योंकि फंक्शन तो पीरियोडिक है ना। तो एक टाइम पीरियड के लिए अगर हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली तो बाकी टाइम पीरियड में वो कैसे बिहेव करेगा, वो सीधे अपने आप को कॉपी करता रहेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to पाई, यानी कि आप 0 से स्टार्ट करके पाई तक जाते हैं। देखो देखो इस डोमेन में जब आप घूमते हैं 0 से स्टार्ट करके पाई यहाँ तक आए तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू है एक्स। अब हम लोग अगले इंटरवल में आते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये क्या है, ये है पाई, ये वाला हो जाता है 2 पाई एंगल। ठीक है, यानी कि अब हमारे लिए x जो है वो कहाँ से कहाँ है, पाई से लेकर के 2 पाई तक। तो इस डोमेन में ये जो फंक्शन है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स कैसे बिहेव करेगा वही मैं देखता हूँ। इस डोमेन में ये फंक्शन क्या कर रहा है भाई, ये कॉस इन्वर्स कॉस एक्स है। अब हमें पता है कि जो कॉस एक्स है वो किसके बराबर होता है, कॉस 2 पाई माइनस एक्स के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल पता ही है ना सबको। ध्यान दीजिए, पिछला जो लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था ना ये वाला फॉर्मूला कि साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस के टाइम्स 2 पाई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, उसी तरह कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस के 2 पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसी का यूज़ हमने किया है। तो ये जो कॉस एक्स है उसके बदले हम लोग कॉस 2 पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें लिखना है इस फंक्शन की वैल्यू कॉस इन्वर्स कॉस एक्स लिखना है। हमने क्या किया, उसको लिख दिया कॉस इन्वर्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स जो है वो कॉस 2 पाई माइनस एक्स के बराबर होता है, हर किसी को पता है, बचपन से पता होगा। अब ये 2 पाई माइनस एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा, एक्स अगर पाई से 2 पाई है तो 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई हो सकती है, तो 2 पाई माइनस एक्स 0 से तो बड़ा ही होगा, और 2 पाई माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई करिएगा तो ये पाई हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ जाएगा ना सबको। ऊपर वाले इनइक्वालिटी से नीचे वाले इनइक्वालिटी को आप 1 मिनट में डिराइव कर सकते हैं। एक्स जो है वो पाई से 2 पाई के बीच में है, तो 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 पाई, उस केस में ये चीज़ 2 पाई माइनस एक्स हो गया 0, एक्स की मिनिमम वैल्यू है पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स हो गया पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में है, यानी कि ये जो है 2 पाई माइनस एक्स 0 से पाई के बीच में है, यानी कि ये जो एंगल है वो प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉस को बिलोंग कर रहा है। यानी कि सीधे सीधे अब आप क्या कर सकते हैं, ये कॉस इन्वर्स वाली तलवार चला दीजिए, दिस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस एक्स। तो हमने फंक्शन की वैल्यू लिख दी कि जब x इस इंटरवल में बिलोंग करे 0 से पाई तक तो ये फंक्शन x हो जाता है, और जब x पाई से 2 पाई में बिलोंग करें तो फंक्शन की वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स हो जाती है। अब इसके बाद जो है ये फंक्शन वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये समझ में आ गया कैसे हमने लिखा, यहाँ ये x हो गया, यहाँ 2 पाई माइनस एक्स हो गया। इसका भी ग्राफ आप बना सकते हैं, 0 से स्टार्ट करके पाई तक जाएगा, उसके बाद ये पाई से 2 पाई माइनस एक्स वाला इधर आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। ये ग्राफ हो गया कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का। ये देखिए 0 से स्टार्ट करके पाई तक जाएगा। क्यों ऐसा जाएगा, क्योंकि कॉस इन्वर्स जो फंक्शन है उसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई होता है, सबको पता है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये 0 से पाई इसी फ्लोर और इसी सीलिंग के बीच में सिचुएटेड है। साइन इन्वर्स साइन एक्स जो था वो कहाँ था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जिग जैग ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन उसके केस में भी फ्लोर और सीलिंग में पाई का ही डिफरेंस था। उस फंक्शन की भी हाइट पाई थी, इस फंक्शन की भी हाइट कॉस इन्वर्स कॉस एक्स की भी हाइट 0 से पाई यानी कि पाई ही हाइट है। अब देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, समझ में आ गया। अभी हमने निकाला ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। ये लाइन क्या है, -1 स्लोप का है,
और ये 2 पाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, तो ये हो गया 2 पाई माइनस एक्स। इस इक्वेशन का लाइन क्या होगा, इसी को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं 2 पाई से, क्योंकि ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो 2 पाई पीरियड का फंक्शन है। तो इस लाइन को y इक्वल टू एक्स को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं 2 पाई डिस्टेंस से। तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख दें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। यहाँ से यहाँ एक लाइन और आगे आएगा, ये इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, फिर ये इधर वाला ऊपर चला जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पाई माइनस एक्स है और ये डिस्प्लेस हुआ टुवर्ड्स राइट कितने से, 2 पाई से, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स। आप वैसे भी देखिए कि ये सब जो ग्राफ है ये 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 पाई पे, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 4 पाई पे। लिख दो भाई इसको, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 पाई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 पाई। तो बहुत सिंपल है, अगर आपने एक इंटरवल में इसके ग्राफ को बना लिया ना, एक इंटरवल हमने कौन सा लिया, 0 से 2 पाई तक का, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो उसके बाद तो ये ऊपर नीचे जिग जैग करता रहेगा, 0 से पाई के बीच में ये ऊपर नीचे करता रहेगा, क्योंकि ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ये ग्राफ है तो ये बताओ तो सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि सेक और कॉस तो चचेरे भाई है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। बस अंतर ये होगा कि कहीं कहीं पर ये सेक एक्स जो है वो बिदक जाता है, नखरे करने लगता है, बोलता है कि मैं डिफाइंड ही नहीं हूँ, यानी कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो x इक्वल टू पाई बाई 2 कहाँ है भाई, ये पाई है, x इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ कहीं होगा बीच में, तो इस पॉइंट पे या x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे, इन सब पॉइंट्स पे यहाँ पर एक होल आ जाएगा सेक इनवर्स के केस में। तो सेक इनवर्स सेक एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर होल आ जाएगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, क्योंकि वो फंक्शन वहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन कॉस इनवर्स के केस में तो ये लफड़ा ही नहीं है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है, ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 पाई है, तो इस फंक्शन को हम लोगों ने अभी तक तो 0 से आगे के लिए बनाया था, इसको आप 0 से पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ग्राफ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है y इक्वल टू एक्स, ये वाला हमने अभी बनाया था y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, इसको आप 2 पाई से टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स जो है यहाँ पर आकर के y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। उसी तरह देखिए ये कौन सा स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स, इसको भी हमने 2 पाई डिस्टेंस से टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो ये भी जो कर्व है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये ऊपर नीचे जिगजैग ऐसे 0 से पाई के बीच में मूव करता रहेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही कर्व हो जाता है सेक इनवर्स सेक एक्स का। बस ये ध्यान रखना है कि सेक एक्स जो फंक्शन है वो कुछ पॉइंट्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है, जैसे कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, तो उन पॉइंट्स पर इस ग्राफ में होल बन जाएगा। ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस 3 पाई बाई 2 है, तो सेक इनवर्स सेक एक्स में ये वाले होल्स आ जाते हैं। अब एग्जैक्टली इसी ग्राफ पर बेस्ड जेईई एडवांस 2014 में बहुत ही अच्छा एक प्रॉब्लम पूछा गया था। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम 0 टू 4 पाई डिफाइंड ऑन 0 टू पाई, यानी कि डोमेन ये है 0 से 4 पाई, रेंज देखिए 0 से पाई है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एग्जैक्टली यही वाला फंक्शन है। तो इसका ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं। अब इस ग्राफ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है ना, आपने समझ रखा है कि ये जो कॉस इनवर्स है इसका रेंज जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो आपको पता है कि ये फंक्शन 0 से पाई के बीच में ही उछल कूद करेगा। ये भी पता है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, यानी कि मैं 0 से 2 पाई तक का अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना लूँ तो उसके आगे बस मुझे कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करना है। तो 0 से 2 पाई का आपको बनाने के लिए क्या करना है, 0 से पाई तक का तो बहुत आसान है, सीधे y इक्वल टू एक्स है, उसके बाद इस फंक्शन को लौटना भी तो होगा, यहाँ पे आना ही होगा। तो अगर नेचुरली अगर वैसे भी दिमाग में रखिए कि भाई तुम एक इंटरवल में ऊपर चले गए और तुम पीरियोडिक हो, अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहे हो, तो तुमको वापस भी तो आना होगा, तो वापस आ जाओ इसी रास्ते से। तो ये जाने का रास्ता हो गया, ये आने का रास्ता हो गया। अब आपने 2 पाई तक बना लिया, तो उसके बाद तो सीधे इस वाले लाइन को 2 पाई से शिफ्ट कर दीजिए टुवर्ड्स राइट, तो ये है y इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया x माइनस 2 पाई। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको अगर आप टुवर्ड्स राइट a यूनिट से शिफ्ट करते हैं तो वो f ऑफ x माइनस a हो जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ ये सब तो सीखा ही होगा। तो ये y इक्वल टू एक्स है, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ये y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स है, तो ये हो गया y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स।
आप ऐसे भी देखिए कि ये जो लाइन है ये नेगेटिव स्लोप है, इसका स्लोप -1 है और ये 4 पाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 4 पाई माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स x बिलोंगिंग टू 0 to 4 पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10। यानी कि आपसे ये पूछा है कि कहाँ कहाँ पर 10 माइनस एक्स बाई 10 ये वाला लाइन और ये वाला कर्व कॉस इनवर्स कॉस एक्स दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों के y की वैल्यू सेम होती है, यानी कि दोनों ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। बहुत सिंपल है। अब ये ग्राफ क्या है 10 माइनस एक्स बाई 10, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जिसका ग्राफ हमने अभी तुरंत बना लिया था। इस तरह का ये ग्राफ होता है जो रेड कलर से दिखा रखा है। अब ये जो 10 माइनस एक्स बाई 10 है वो क्या है, ऑब्वियसली अगर आप देखें कि अगर आपको एक इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10, तो ये क्या है, ये तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। x इज इक्वल टू 0 जब होता है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि 0 1 जो है वो एक पॉइंट है इस लाइन पे, 0 1 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर है, और जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 10 पे। 10 जो है वो 2 पाई और 4 पाई के बीच में कहीं आता है, यानी कि 10 यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। तो हम लोग जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कहीं आकर के मिलेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10 वो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करेगा, यहाँ ऐसे पास करेगा। और हमसे पूछा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 10 के कितने सॉल्यूशंस हैं। तो सॉल्यूशंस का मतलब जहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। इक्वल वैल्यू कब हो रही है, एक यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है, 3 पॉइंट्स पर हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 सॉल्यूशंस हैं। सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स x बिलोंगिंग टू 0 to 4 पाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज 3। आप देख सकते हैं कि ये अगर पीछे जाएगा तो उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन f है वो 0 से 4 पाई पे ही डिफाइंड है। ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे जाएगा और आगे तो उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो एफ एक्स वाला कर्व है ना कॉस इनवर्स कॉस एक्स, वो तो x एक्सिस के ऊपर ही रहता है। फ्यूचर में हो सकता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको साइन इनवर्स साइन x के लिए पूछा जाए, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स साइन x का जो ग्राफ होता है वो -π/2 नीचे से बेसमेंट से स्टार्ट होकर के π/2 तक जाता है और ऐसे ही जिगजैग जिगजैग करता रहता है, वो भी पीरियोडिक फंक्शन है। अब हम लोग tan इनवर्स tan x के बारे में थोड़ा स्टडी कर लें कि ये महाशय क्या कर रहे हैं। हमने ये तो दिखा दिया कि tan इनवर्स tan x जो है ये x के बराबर हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल डोमेन ऑफ tan x, यानी कि जब ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे तो इस डोमेन में इस इंटरवल में जब x -π/2 से π/2 है तो tan इनवर्स tan x जो है वो x के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके इधर तक जाते हैं, ये वाला एंगल हम लोग लेते हैं -π/2, ये वाला एंगल होता है π/2, तो इतने एंगल में तो ये हम लोग जानते हैं कि ये जो tan इनवर्स tan x है वो x के बराबर है। ठीक है, ये सबको पता है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये क्या ये पीरियोडिक है? हाँ भाई पीरियोडिक है, बिल्कुल पीरियोडिक है। पीरियड कितना है इसका? पीरियड तो इसका पाई है। और ये पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि इसके भी दिल में कौन बैठा हुआ है? tan x। tan x क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड कितना है? पाई है। तो ये भी तो अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन हो गया विथ पीरियड पाई। तो अगर हमने -π/2 से π/2 तक के लिए पता कर लिया है इस फंक्शन की वैल्यू, जो कि कितनी आ गई है, जो कि आ गई है x के बराबर में, तो आप आगे का कोई भी इंटरवल ले लीजिए, उसमें तो वो सिर्फ x से डिस्प्लेस होता जाएगा ना, आगे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू x जो है ये है -π/2 से π/2 तक गया। चलो भाई π/2 तक, ये इसका सीलिंग बना देते हैं, ये इसकी फ्लोर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? -π/2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2। तो ये तो समझ में आ गया ना। ये हमने किसका ग्राफ बनाया है? tan इनवर्स tan x का। ये किसके बराबर है? x के बराबर है। तो देखिए ये 45 डिग्री का एक लाइन बना दिया। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो tan इनवर्स tan x है ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड कितना है? पाई है। यानी कि ये अपने आप को रिपीट करता है, ये ऐसा प्राणी है। अब ये वाला ग्राफ क्या है भाई? ये है y इज इक्वल टू x। तो जब ये अपने आप को रिपीट करेगा तो रिपीट करके क्या करेगा? बहुत सिंपल है, ये वाला लाइन है, ये पाई से शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, फिर ये ऐसे बन जाएगा, वो ठीक है, पैरेलली ये शिफ्ट करता जाएगा। यहाँ से एक बना दो ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके,
फिर ये अगला एक लाइन हो जाएगा, ऐसे ये आगे कहीं जा रहा है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये वाला लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना tan इनवर्स tan x, ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड पाई, तो ये वाला लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसी को आपको शिफ्ट करना है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये शिफ्ट करके y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। और इसमें आपको ध्यान ये देना होगा कि जो tan x है वो इस पॉइंट पे π/2 पे यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको होल बनाना पड़ेगा। ये tan इनवर्स tan x का ग्राफ है, इसका पीरियड पाई होता है, तो इस ग्राफ को भी आप टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स माइनस पाई का लाइन है, तो इसको अगर हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट ले जाएं तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। ये है y इक्वल टू एक्स, इसको हमने पाई यूनिट से टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस पाई हो गया। और ध्यान दीजिए यहाँ पर इन सब जगह पर इस कर्व में tan इनवर्स tan x में होल होता है, क्योंकि tan x जो है वो x इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू 3π/2 इन सब पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं होता है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan x का ग्राफ। cot इनवर्स cot x का ग्राफ भी शेप में ऐसा ही होता है, लेकिन cot इनवर्स का रेंज हम लोग जानते हैं 0 से पाई तक होता है, तो cot इनवर्स cot x वाला जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस रहेगा, वो 0 से पाई के बीच में ही जिगजैग करता रहेगा। ये तो हर किसी को पता है कि cot इनवर्स cot x दिस इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to पाई। अच्छा, 0 और पाई पे तो इसको लकवा मार जाता है, इस फंक्शन को तो भगाओ इसको, क्योंकि 0 और पाई पे ये डिफाइंड नहीं होता है ना cot x जो है, तो ये सबको पता है। और ये भी पता है कि ये cot इनवर्स cot x पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है, पाई है। तो हम लोग 0 से पाई एक इंटरवल के लिए अगर बना दें तो उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। तो 0 से पाई तक मान लो हमने ये बना दिया, फिर उसके बाद फिर ये बना दिया, फिर उसके बाद ये बना दिया, ऐसे बनाते जाइए। ये 0 से स्टार्ट किया और ये पाई तक गया। ये लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, क्योंकि आप पाई से शिफ्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये फंक्शन पीरियोडिक है, यानी कि इसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो आप इसको बस शिफ्ट करते जाइए। इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो y इक्वल टू एक्स है, फिर y इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि 0 पे होल होगा, यहाँ पाई पे होल होगा, यहाँ होल होगा, यहाँ होल होगा, यहाँ पे होल होगा, क्योंकि इन सारे होल वाले पॉइंट्स पे ये cot x फंक्शन नखरे करने लगता है, वहाँ पर ये डिफाइंड नहीं होता है। और cot इनवर्स cot x का भी जो ग्राफ है, इस ग्राफ को भी हम लोग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो फंक्शन है cot इनवर्स cot x पीरियोडिक है, इसका पीरियड पाई है। तो अभी हमने इस ग्राफ को x ग्रेटर देन 0 राइट साइड के लिए बनाया है। इसी ग्राफ को आप आसानी से पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर दीजिए, जैसा कि हमने साइन इनवर्स साइन x, कॉस इनवर्स कॉस x, tan इनवर्स tan x के केस में किया था। एग्जैक्टली आप वैसे ही इस ग्राफ को टुवर्ड्स लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमने 6 टाइप के इस तरह के फंक्शंस का ग्राफ सिखाया। अब आगे हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि अच्छा ये साइन इनवर्स साइन 10 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली ये 10 के बराबर तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 10 जो है वो साइन के प्रिंसिपल डोमेन में लाई नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो होता है कि आप ऐसे ग्राफ को थोड़ा सा याद रखिए और ग्राफिकल तरीके से करिए। मुझे ग्राफिकल तरीका उतना पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने में कुछ नहीं तो 1-2 मिनट तो टाइम लगेगा ही ना, कि अच्छा नीचे बनाओ, ऊपर बनाओ, फ्लोर बनाओ, सीलिंग बनाओ, फिर थोड़ा सा देखिए कि अच्छा इसका इक्वेशन ये है, कॉस इनवर्स वाले केस में ऐसा होता है, कुछ इस तरह आएगा, फिर उस एक्स को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, तो थोड़ा सा लंबा मुझे लगता है। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के कि कॉस इनवर्स कॉस 12 की वैल्यू बताओ क्या है, इसमें और कुछ जोड़ देगा, साइन इनवर्स साइन 10 या कुछ जोड़ देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जनरली बुक्स में रहता है वो ग्राफिकल मेथड से रहता है। ग्राफिकल मेथड मुझे थोड़ा सा लेंदी लगता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ग्राफ पूरा बनाना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक सुपर फास्ट तरीका बताऊंगा, बिल्कुल घरेलू नुस्खा टाइप का, और वो इतना अच्छा तरीका है कि वो हर तरह के क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, सब में एप्लीकेबल होता है। बहुत ही फास्ट है,
कोई उसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग वही घरेलू नुस्खा, वही होम मेड रूल सीखेंगे। होम मेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस रूल को अभी तक मैंने किसी भी बुक में नहीं देखा है।